आधी रात में द्रौपदी को मिला था अखंड सौभाग्यवती का वरदान। द्रौपदी को इसीलिए आधी रात में मिला था अखंड सौभाग्यवती का वरदान क्योंकि महाभारत युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उनके साथ पांडवों की पत्नी द्रौपदी कौरव के शिविर में भीष्म पितामह से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण भीष्म पितामह के कक्ष के बाहर ही रुक गए और द्रौपदी ने अकेले ही कक्ष में प्रवेश किया। जाने आधी रात को द्रौपदी को क्यों और कैसे मिला अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह के कक्ष अंदर जाकर उनको प्रणाम किया तो गंगा पुत्र ने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ पितामह, गोविंद ही मुझे यहाँ लेकर आए और वे आपके कक्ष के बाहर ही खड़े हैं। सुनते ही भीष्म पितामह तुरंत कक्ष के बाहर आ गए और फिर दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। वार्तालाप पूर्ण होने के बाद शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस महाभारत युद्ध की नौबत ही न आती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर जो कोई मनुष्य अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन मनुष्य के जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। हे सखे, प्रेम की परिभाषा कुछ इस तरह समझी जा सकती है। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है। प्रणाम हमारी संस्कृति है, इसीलिए प्रणाम करना न भूलें। अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को, अपने बड़े से भाइयों को, सभी को प्रणाम करना चाहिए। तो किस प्रकार से अखंड सौभाग्यवती का वरदान जो मिला था गंगा पुत्र भीष्म पितामह से द्रौपदी को, तो वो इसी प्रकार मिला था। तो हमें भी अपने से बड़ों को प्रणाम जरूर से ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वृत्तांत आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट भी करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि ये विचार आप सभी को, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।